वेलकम बैक एवरीवन। तो आज फिर से एक नया एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी 11.4 है, क्लास 7th साइंस क्यूरियोसिटी। ठीक है, और यहाँ पर मैं फ़िज़िक्स बेस उठाया है मैंने। तो फिज़िक्स का आपका पहला जो टॉपिक है वो है लाइट। ठीक है, और ये लाइट वाले चैप्टर का ही फर्दर एक्सपांशन है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहली बात, यहाँ पर एक्टिविटी और एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, ये तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की आप क्लास 7th का लाइट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 11। तो उसमें एक्टिविटी 11.4 तक हम उससे पहले तक कर चुके हैं, जहाँ पर शेडो फॉर्मेशन हमने पढ़ चुके हैं। राइट, आपको ये पता चल गया है कि सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फिर मटेरियल कितने तरह के होते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। राइट, उसके बाद हम एक्टिविटी, उसके बाद शेडो फॉर्मेशन किया है, और अब हम शेडो फॉर्मेशन की ही एक्टिविटी 11.4 कर रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है, एक्टिविटी 11.4 कहती है कि कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट कलेक्ट करना है। देखिए, मैं कुछ की जगह एक ही ओपेक ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, और वो आपका ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, और टॉर्च है और सामने स्क्रीन है। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेंगे। आप आपके हैंड पे, मैं क्योंकि ये वीडियो मुझे छोटा बनाना है तो मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं ले रही हूँ, एक ही ऑब्जेक्ट लिया है मैंने। आप अलग अलग ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स लेकर और डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज़ के ऑब्जेक्ट्स लेकर आप उसको वो कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं एक्टिविटी को। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि इसमें जब आप ऑब्जर्वेशन ऑफ शेडोज़ करेंगे तो उसमें वहाँ पर आपको ये भी कहा गया है कि आपको कलर चेंज करना है इसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जो आपने लिया है, तो कलर इसमें मैं तो चेंज नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पर मैं इसकी जगह दूसरा ऑब्जेक्ट रखूँगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि शेडो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शेडो ब्लैक है, ब्लैक ही रहेगी। ओके, तो अब ये एक्टिविटी स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले लाइट की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हमें डार्क रूम चाहिए होता है, तो मैं अब लाइट्स ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान से अब आगे देखते जाइए। ओके, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्क्रीन आपको परेशान करेगी। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेने के बाद हमें जो पहली एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो क्या है, वो है आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ शेडोज़। पहला आपको ऑब्जर्वेशन करना है शेडो का। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक्शन में पहला है स्क्रीन इज़ रिमूव्ड। अभी सबसे पहले ये है स्टडी, अपना स्टडी रख रखा है मैंने टॉर्च को। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ शेडो बन रही है, शेडो बनती हुई दिखाई दे रही है आपको। कैप के ऊपर ही फोकस करिएगा, शेडो बनती हुई दिखाई दे रही है, राइट, बॉटल की। अब मैं स्क्रीन अगर रिमूव करती हूँ, सी, अगर मैंने स्क्रीन रिमूव करी, ये मैंने स्क्रीन को हटाया, अब स्क्रीन रिमूव करने के बाद शेडो कहाँ बन रही है, मतलब कहाँ बन रही है, वो तो है ही, दीवार पे बन रही है। शेडो का, शेडो में क्या चेंज आया है, क्योंकि स्क्रीन रिमूव करी है हमने, पर हमने टॉर्च को जो है वो स्टडी रखा है। यहाँ पर देखिए, टॉर्च को स्टडी रखा है, और हमारा स्क्रीन हमने हटा दिया है, ऑब्जेक्ट भी हमारा वही सेम पोजीशन पे है, सेम प्लेस पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब स्क्रीन थी तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज थी, ऑब्जेक्ट की जो शेडो थी वो छोटी थी। अभी शेडो जो है वो लार्ज दिख रही है। ठीक है, अगर सामने स्क्रीन नहीं है तो शेडो फॉर्म नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट रिमूव कर दें। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे, सी, अगर मैं ऑब्जेक्ट रिमूव करती हूँ तो इसे देखिए ध्यान से। ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, बस हमें कोई वो रिमूव नहीं करना है, कोई टॉर्च रिमूव नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेरी टॉर्च जो स्टडी रखी हुई है बिल्कुल। ठीक, ये रही, पहले भी ऐसी इमेज बना रही थी और आगे भी बनाई हुई है। ठीक है, मैं इसको रख ही देती हूँ इस तरीके से, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये टॉर्च रखी, बिल्कुल दिखाई दे रही है आपको। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए,
जो सेकंड हमें कहा गया है कि हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमें रिमूव करना है। अभी शेडो दिख रही है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, ये देखिए शेडो दिख रही है ना, ये मैंने ऑब्जेक्ट रिमूव किया। अब शेडो बन रही है क्या? नहीं बन रही ना। तो अगर हम ऑब्जेक्ट सिर्फ रिमूव करते हैं और हमारी स्क्रीन स्टडी है, हमारा टॉर्च जो है वो स्टडी है, मतलब सेम जगह पर रखा हुआ है, उसे हमने कुछ नहीं करा है, तो कोई शेडो फॉर्म नहीं होगी, मतलब कोई छाया नहीं बनेगी। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम साथ में चल रहे हैं तो उसका ध्यान रखेंगे। थर्ड क्या कहता है हमें, द टॉर्च इज स्विच्ड ऑफ। सी, ये रखा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रखा आपका ऑब्जेक्ट, ये रही टॉर्च। मैं अब टॉर्च हमें स्विच ऑफ करनी है, टॉर्च मैंने बंद कर दी। अब मुझे बताइए शेडो बन रही है क्या? नहीं बन रही ना। तो इस केस में भी नो शेडो फॉर्म होगी, ठीक है। ये फिर से मैंने टॉर्च भी ऑन कर दी, तो थर्ड वाला जो पॉइंट है उसमें नो शेडो फॉर्म होगी, नो शेडो फॉर्मेशन है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द स्क्रीन, कीप द टॉर्च एंड द स्क्रीन फिक्स्ड। सी, स्क्रीन हमने वैसे की वैसी रखी है और ये ऑब्जेक्ट जो है हमने उसको क्लोज कर दिया है और पास में लेकर गए। पहले समझ लीजिए यहाँ था, ठीक है, ये रही आपकी स्क्रीन, पहले यहाँ था, अभी मैं इसको बिल्कुल पास में लेकर जा रही हूँ। अब बताइए शेडो कैसी बन रही है? तो शेडो आपकी हो रही है सिंपल कि शेडो आपकी श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये मैं दूर लेकर गई, यहाँ था पहले ऑब्जेक्ट हमारा, तो शेडो देखिए इनलार्ज है, बड़ी है, राइट। शेडो की साइज़ जो है वो लार्ज है। अभी मैं इसको पास लेकर जा रही हूँ तो शेडो की साइज़ क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। तो शेडो में ऑब्जर्वेशन हमें शेडो के रिगार्डिंग क्या मिला है, तो जो आपकी शेडो है वो श्रिंक होगी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे आपका फिफ्थ पॉइंट कहता है द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द टॉर्च, कीपिंग द टॉर्च एंड द स्क्रीन फिक्स्ड, ठीक है। हमें क्या करना है, टॉर्च फिक्स रखना है और हमें स्क्रीन फिक्स रखना है। हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्लोजर किया है टॉर्च के। अब मुझे बताइए कि शेडो जो फॉर्म हो रही है वो कितनी कैसी हो रही है, तो शेडो एनलार्ज हो रही है, शेडो की जो साइज़ है वो इंक्रीज हो रही है। तो फिफ्थ का ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि शेडो इंक्रीज होगी साइज़, मतलब शेडो की साइज़ इंक्रीज होगी, एनलार्ज होगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम टॉर्च के पास लेकर आते हैं, सोर्स ऑफ लाइट, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट के पास लेकर आते हैं या उससे दूर लेकर जाते हैं, तो उसकी साइज़ में चेंजेस हमको दिखते हैं। दूर लेकर जाएंगे तो शेडो की जो साइज़ है वो कम होगी, पास लेकर आएंगे तो शेडो की जो साइज़ है वो एनलार्ज होगी, ठीक है। आगे क्या है आपका सिक्स्थ पॉइंट कहता है कि द ऑब्जेक्ट इज टिल्टेड, कीपिंग द टॉर्च एंड द स्क्रीन फिक्स्ड। अब हमें क्या करना है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हमें टिल्ट करना है। ये मैंने टिल्ट किया, ठीक है, इसे मैं हटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ, ठीक है। ये रहा स्क्रीन, ये रहा मैंने ऑब्जेक्ट टिल्ट कर दिया। अब मुझे बताइए, पहले देखिए ऐसा दिख रहा था, अब मैं इसे टिल्ट कर देती हूँ तो बताइए मुझे कैसा दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो चेंज हो जाएगी, देखिए ऑब्जेक्ट की साइज चेंज हो गई, दिख रहा है। ऑब्जेक्ट की शेडो की जो साइज है वो चेंज हो जाएगी। पहले ये थी पूरी बॉटल इस तरह दिख रही थी, अब मैंने इसको टिल्ट कर दिया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट की जो शेडो बन रही है उसकी साइज चेंज हो जाएगी। तो सिक्स्थ वाले उसका ऑप्शन क्या, सिक्स्थ वाले उसका ऑब्जर्वेशन क्या है कि शेडो की जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगी व्हेन, अगर टिल्ट हो रहा है हमारा ऑब्जेक्ट तो, ठीक है। द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड, सेवंथ पॉइंट है आपका, ठीक है। अब मैंने ये बॉटल यहाँ से हटा दी, इसकी जगह मैं दूसरी बॉटल ला रही हूँ और सी ये डार्क इन कलर है, मैं आपको लाइट चालू करके भी बता देती हूँ। ये देखिए बॉटल चेंज है, पहले ये वाला था, समझ लीजिए कि सेम बॉटल है, बस हम ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट चेंज मैं कर रही हूँ, यूँ समझ लीजिए सेम बॉटल है, बस कलर चेंज कर दिया मैंने।
तो ये लाइट कलर है, ये डार्क कलर है। अब देखिए इमेज में शेडो में क्या वो आएगा, चेंज आएगा। ये रही हमारी टॉर्च जो कि फिक्स्ड है और ये मैंने रखा, चेंज किया, कलर चेंज हुआ है, समझ लीजिए बस कलर चेंज हुआ है। अब मुझे बताइए, सिर्फ मैंने कलर चेंज किया है, शेडो में कोई फ़र्क पड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी कलर का आपका ऑब्जेक्ट हो, शेडो जो बनेगी वो हमेशा डार्क ही बनेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, शेडो हमेशा डार्क रहती है, उसमें कलर से कोई चेंज नहीं आता है, ऑब्जेक्ट के कलर्स का कोई उस पर असर नहीं होता है। इसको अब याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 11.4 है एक्टिविटी जो कंप्लीट हो चुका है। कंक्लूजन क्या निकलेगा कि देखिए, कंक्लूजन यही निकलेगा कि शेडो जो है वो तभी चेंज होती है जब हम जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके पास लेकर जाएं या दूर लेकर जाएं तो उसकी साइज़ चेंज होगी। अगर हम उसे हटा दें तो शेडो फॉर्म नहीं होगी, ऑब्जेक्ट को अगर हटा दें तो शेडो फॉर्म नहीं होगी, स्क्रीन को अगर हटा दें तो भी शेडो फॉर्म नहीं होगी, और अगर कहीं पर दूर हो रही है शेडो फॉर्म तो वो बहुत लार्ज होगी, दिखाई नहीं देगी, ठीक है। उसके बाद अगर कलर चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट का तो शेडो पर कोई असर नहीं होता है, नो चेंज इन द शेडो, कलर और साइजेस और व्हाटएवर, साइज समझ लो, कलर समझ लो, कुछ भी समझ लो, शेप समझ लो। तो जो अगर हमने कलर चेंज करा ऑब्जेक्ट का तो शेडो फॉर्मेशन में कोई असर नहीं आएगा, शेडो वही रहेगी सेम ब्लैक कलर की। ये हमारे कंक्लूजन ड्रॉ हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, यहाँ सिर्फ एक्टिविटी मैंने परफॉर्म करके आपको दिखाई है, ओके। तो अगर आपको ये हेल्प करा है, एक्टिविटी समझ में आ गई है, तो प्लीज़ इसे रिवाइज़ करिएगा। रिवाइज़ करने का देखो बेटा, मैं बहुत एक अच्छा तरीका आपको बताती हूँ। आई नो कि मैंने जो इससे पहले वाली क्लासेस ली है, जो मेरा एक्चुअल में मोटिव था आपको पढ़ाने का, वो मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, तो मैंने अच्छे से बैठ के फिर से रिसर्च करी है। देन मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मुझे क्या चेंज लाना पड़ेगा, तब जाके जो मेरा मोटिव है वो सक्सेसफुल होगा। मैंने जो बेस आपका सब्जेक्ट का जो मेन कोर सब्जेक्ट है उनका बेस उठाना चाहा था, तो वो बेस तो बन गया है, वो बेस तो मैं उठा चुकी हूँ। लेकिन कुछ चेंजेस जैसे इमेजेस वगैरह दिखाना या इमेजेस बना के दिखाना, तो वो मैं नहीं करवा पाई अभी तक, तो वो भी अब आगे से मैं करवाऊंगी, तो उसका टेंशन ना ले आप, ठीक है। उसके बाद तो आज अब रिवाइज़ कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। रिवाइज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है बेटा, जो आज मैंने अभी पढ़ाया है इसको बस बिना एक्टिविटी देखे, बिना कुछ देखे एक ऑब्जेक्ट लीजिएगा, एक टॉर्च लीजिएगा, स्क्रीन लीजिएगा या दीवार भी रख सकते हैं, और आपको परफॉर्म करना है बिना देखे, बिना कुछ करे। अगर आप परफॉर्म कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ आई है, पहली बात। दूसरी बात कि इसी तरीके से रिवीजन होता है, ठीक है। और अगर नहीं समझ आई है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पर भी आपको आंसर कर दूँगी, ठीक है। अब इसके आगे का हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।